जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। तो आज हम एक जांच के बारे में बात करने वाले हैं, एमआरआई जांच। ये जांच के बारे में हर एक लोगों को जानकारी रखना बहुत ही अति आवश्यक है। एमआरआई एक जांच होती है जो कि क्रिटिकल फेज में किया जाता है, छोटा मोटा फेज में नहीं कि बुखार लगलो, सर्दी है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, चल रहे एमआरआई जांच करा लेंगे, ऐसा नहीं। एमआरआई जांच जो होती है क्रिटिकल फेज में होती है, जब आप प्रॉब्लम से ज्यादा मतलब आप रिलेटेड हैं तब आपका एमआरआई जांच होता है। तो इस एमआरआई जांच के बढ़िया तरीके से समझेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला क्या होता है, क्या सावधानियां बरती जाती है, किस तरीके से इमेज लिया जाता है, कैसे क्या वगैरह वगैरह सब चीजें की जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम लेंगे। तो बढ़िया से आप जुड़े रहें और समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बातें होती है एमआरआई के फुल फॉर्म का। तो एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेज। मैग्नेटिक रेजोनेंस चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट करता है। कौन? एमआरआई। एमआरआई आपको जैसे कि इधर दिख रहा होगा, एमआरआई एक सिलेंड्रिकल जैसा होता है जो दोनों तरफ से खुले होते हैं, एकदम पूरा हॉल रहेगा, सीधा एने सोने ढुका होने चल जाएगा। ये एमआरआई होता है जो आपको दिख रहा है। तो एमआरआई एक सिलेंड्रिकल जैसा होता है, उसके सामने एक बेड लगे होते हैं जो साफ साफ आपको दिख रहा होगा। इसी बेड पर क्या किया जाता है, जो पेशेंट होते हैं जिसका एमआरआई जांच कराना है, उसको इन पर बैठा के इसके मशीन के अंदर डाला जाता है। अब ये मशीन के अंदर डाला जाता है तो कोची मतलब हुर दिए कोची कल जाता है, कुछ जांचे ना होगा इसके अंदर जाके। तो देखिएगा किस तरीके से जांच होता है। बेड पे बिठाया, उसके बाद अंदर डाल दिया। अंदर डालने के बाद क्या होता है, डालने के बाद आपकी जो एमआरआई होती है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट करती है। मतलब आप जिस हिस्से का आपका एमआरआई करना है, ऐसे तो जिस हिस्से का एमआरआई करना है, पहले शरीर को अंदर डाल दिया और मशीन जो होती है इसके चारों तरफ से बहुत किरणें निकलती है, एकदम अल्फा रे निकलती है, और रे निकल के आपके स्किन को पूरा इस तरीके से पूरा स्कैन करती है। पूरा स्कैन करेगी, आपका शरीर के विभिन्न अंगों का इमेज लेती है, मतलब तरह तरह के इमेज, एने को घुरा के ओने घुरा के हर एक तरीके से आपके इमेज को लेती है। अपने मशीन को चारों तरफ ये सर्कल को घुमा के आपके अंग के हर एक जगह का इमेज निकालती है, 3D इमेज निकालती है, और वो भी प्योर डिजिटल तरीके से। एमआरआई समझेंगे। देखिएगा, एमआरआई जांच जो होता है आपके शरीर के हर एक अंगों की तस्वीरें निकालती है। हर एक अंग का ये मशीन चारों तरफ घूर घूर के इससे निकलने वाली किरणें से टोटल क्या करता है, आपकी तस्वीर को गेन करता है, वो भी 3D इमेज और डिजिटल तरीके से करता है। तो इतना समझ गए कि हमारा एमआरआई जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट करता है, और उसी से क्या होता है, उससे निकलने वाली किरणों से हमारा इमेज को लिया जाता है। देखिएगा, ये एमआरआई जो होता है ये 15 से 90 मिनट तक का हो सकता है। अब 15 से 90 मिनट हमने क्यों लिखा? हो सकता है आपका छोटा मोटा एमआरआई जांच कराना हो, हाथ का मतलब कुछ फोल्ट वोल्ट जरीमन हो गया है, ब्लड वेसल्स में दिक्कत है, ब्लड में नहीं आगे जा रहा है, एकदम पूरा कस के हलाए दे रहा, ब्लड नहीं आगे जा रहा है, तो वैसा में कम लगेगा। अब किसी का हार्ट से संबंधित करना है, ब्रेन को अगर एमआरआई करना है, तो छोटी छोटी नसें होती है, एकदम पतली पतली नसें होती है, तो उसको परखना कितना दिक्कत होगा। ये इसमें समय जो लगते हैं 15 से 90 मिनट का इसमें समय लगता है। 15 से 90 मिनट का इसके समय लगता है। जनरली देखा जाता है तो 15 मिनट का समय लगता है, और कभी किसी के कारण बस 90 मिनट का भी समय लग सकता है। छोटा मोटा अगर दिक्कत हो तो 15 मिनट लगेगा। अब किसी का ब्रेन में अगर प्रॉब्लम हो तो ब्रेन की नसें काफी उलझी रहती है, तो ब्रेन में एमआरआई का टाइम तो टाइम लगवे करेगा ना जी। तो एमआरआई में अगर ब्रेन का हो रहा है, छाती का हो रहा है एमआरआई जांच, तो उसमें समय ज्यादा लगेंगे। और थोड़ा बहुत गया लेके पुदीना गया कि थोड़ा सा इसको चेक कर दीजिए, तो इस मतलब इसके अंदर मेरा ब्लड वेसल्स के चेक कर लीजिए, तो जाएगा फटाक से आपका चेक करके बता देगा। लेकिन मेन बात है कि अगर आपका ब्रेन का है तो ब्रेन की नसें कितना उलझा रहता है, छाती का है, आपका हार्ट का है, आपका ब्लड वेसल्स का चेक करना है, तो उस समय तो आपकी एमआरआई में समय ज्यादा लगेगी। तो 90 मिनट मैक्सिमम लगते हैं आपके शरीर के अंग अंग से इमेज निकालने में। तो देखिएगा, एमआरआई जो होता है मुख्यतः
किस किस चीजों के लिए होता है? हमने बोला कि ये क्रिटिकल के लिए होता है, छोटा मोटा हल्का फुल्का के लिए नहीं होता है। ये ज्वाइंट्स में अगर दर्द है आपकी, ये सब में अगर दर्द है, ये सब घुटना उठना में आपका दर्द हो रहा है, तो क्यों दर्द हो रहा है तो उसे पता करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है कि आपके ज्वाइंट्स में क्या है, जो आप एक एमआरआई जांच करवाएं। तो एमआरआई जांच होगा ब्रेन में, ब्रेन की नसें में हो सकता है कहीं पे आपका ब्लड क्लॉट्स हो गया हो और डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है, तो आपका ब्रेन एमआरआई जांच होगा। आपका चेस्ट में पेन है, डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है, तब उस परिस्थिति में मशीन की सहायता लेंगे। वो कौन मशीन? एमआरआई की सहायता लेंगे। ब्लड वेसल्स, कोई हमारा ब्लड वेसल होता है रक्त वाहिनी है जकरा से ब्लड जाता है। अब सोचिए अब होवे क्या कि ब्लड जाना बंद होगा, अगर दिक्कत हो रहा है, एकदम नस एकदम तड़तड़ा रहा है, एकदम पूरा फड़फड़ा रहा है, तो उस समय में डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन नसिया में ब्लड क्लॉट कर रहा है, तो उस परिस्थिति में भी आपका एमआरआई का जांच किया जाएगा। समझ रहे होंगे बातों को? ऐसा ना है कि बुखार हो ले रहे चले एमआरआई जांच करवे, सर्दी हो रहे एमआरआई जांच करवे, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी होगा क्रिटिकल फेज में, जब आपको ज्यादा दिक्कतें होती है, तब छोटा मोटा लुंडी सूत्री में नहीं किया जाता है एमआरआई जांच। अब देखिए, अब हम आपकी बातें करेंगे जैसे सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन के भी बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि बोन फ्रैक्चर हुआ। बोन फ्रैक्चर का मतलब हड्डी टूटा, हड्डी टूट गया, कौन हड्डी टूटा है, उसमें सीटी स्कैन काम आता है। ट्यूमर के बारे में जानते हैं? ट्यूमर जो होता है यानी सेल डिवीजन के ज्यादा फास्ट हो जाने से आपका ट्यूमर का आकार ले लेता है। सेल डिवीजन के ज्यादा फास्ट होने जाने से ट्यूमर का आकार ले लेता है, जो आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है। इंटरनल ब्लीडिंग, शरीर से कहीं भी ब्लड अंदर अंदर बह रहा हो, किसी को पता नहीं, डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है कने ब्लड बह रहा हो रे, कौन दंग या फूटल हो, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, आपका सीटी स्कैन किया जाता है। तो एमआरआई और सीटी स्कैन में आपको पता डिफरेंट चल रहा होगा। देखो, एमआरआई जांच करने वक्त आपको कुछ सावधानियों को मतलब बरतना होता है। अगर आपने सावधानियां से अगर एमआरआई जांच नहीं कराया तो आप एक खतरे की कगार पे जा सकते हैं, आप मृत्यु के कगार पे भी जा सकते हैं। एमआरआई जांच बहुत खतरनाक भी जांच होती है। कब होती है? ध्यान दीजिएगा, इधर अलर्ट होना पड़ता है। अलर्ट का मतलब सावधान। पहला तो कि मेकअप पोत के एमआरआई जांच नहीं करवा सकते हैं, एकदम पूरा पोत लिए ऐसे करके रे एमआरआई जांच कर दे रहे, तो उस परिस्थिति में एमआरआई जांच करवाइएगा तो पता चलेगा कि मुंह में नोच लिया मशीनिया। काहे नोच रहा है हम बताएंगे। अब एमआरआई जैसे कि आप लगाते हैं मेकअप टेकअप, तो उसमें बहुत प्रकार की मेटल होती है। अब क्या करता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके किसी भी मेटल चीज को ये मशीन एकदम अपना और एकदम हड़ास भर खींचता है, ये एकदम कस के एकदम खींचता है। तो बताइए, आप मेकअप पोत के जाइएगा, तो मेकअप पोत को अगर जाइएगा तो बताइए, तो वो मशीन आपके मेकअपवा को खींचेगा और मेकअपवा के साथ स्किनमो टनाल चल जाएगा, तो मुंह हो जी तो पूरा टेंटा हो जी। तो मेकअप करा के कभी भी एमआरआई जांच आप नहीं करा सकते हैं। आप घड़ी पहन के, जैसे कि हम घड़ी पहन ले गए, पहली बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और उससे आपके शरीर में कोई भी अगर मेटल रहेगा तो वो मशीन कस के खींचता है उस चीज को। अब हम घड़ी पहन के हीरोइन बोले रहे स्टाइल में एमआरआई जांच करे वो, और घड़ी पहन के गए, तो ये फटाक से क्या करेगा ना, जब वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा मशीनिया से, तो ये घड़ी को खींचेगा और अपना और कस कैसे करके खींचेगा। और जब खींचेगा, अगर टूट सकता है तो ठीक है, और नहीं तो हमारे हाथ को पूरा चोट लगेगा, मेरा पूरा शरीर को चोट लगेगा। तो इसीलिए आपका मेकअप लगा के नहीं जाइए, बाज पहन के नहीं जाइए, आज ज्वेलरी मार झुमका तुमका कनवाली तनवाली पहन के एमआरआई जांच नहीं कराइए। नहीं तो बाका वो कमंडल ये कंडोला लटका के गए तो पता चलेगा ये कंडोल कस के खींचा तो आपका कान फट के छितरा गया। तो आप ज्वेलरी पहन के नहीं जाइएगा, आपका झुमका पहन के नहीं, कोई आर्टिफिशियल टीथ, देखो आर्टिफिशियल टीथ कोई जो होते हैं आर्टिफिशियल टीथ लगा लेते हैं जो कि मेटल का आपका होता है, तो उस परिस्थिति में भी आपका वो दांत खींच सकता है क्या, खींच लेगा मशीन। तो ये सब डॉक्टर जो है पहले ही सलाह ले लेते हैं कि आपका जो मतलब ये सबसे प्रॉब्लम तो आपका नहीं है, कहीं ना कहीं आप अगर शरीर के अंदर अगर मेटल है तो आप बता दें। तो अगर आप बता देते हैं तो सही है, अगर नहीं बताएंगे तो वो मशीन आपको बता देगा कि आप मेटल लेके आए थे बाबू। अब देखिएगा
अब ईयरिंग मशीन क्या आपका कानों में किन्हीं किन्हीं का होता है कि ईयरिंग मशीन, किन्हीं को सुनाई अगर कम पड़ता है तो मशीन लगा लेते हैं, कानों के लिए मशीन लगा लेते हैं। तो सब आपको डॉक्टर को बताना होता है कि मेरा जो है कान में मशीन लगल है। किन्हीं किन्हीं का दिल में पेस मेकर लगा के घूरते हैं। पेस मेकर कौन लगाते हैं? जिनका हार्ट धड़कने में दिक्कत होता है, हृदय बढ़िया तरीके से नहीं धड़क रहा है, तो उस आदमी के लिए पेस मेकर लगा के हृदय की गति को दिया जाता है। तो अब बताइए पेस मेकर भी मेटल का है। अब बताओ वो आदमी एकदम ऐसे करके लेटा, डॉक्टर पूछा नहीं कि तुम मेटल लगे ले कि नहीं लगे ले, और वहां पर मेटल लगा के आप सूते, मेटल लगा के सूते हैं। अब ऐसे करके जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और कस के आपका मतलब दिल उल फेफड़ा उपड़ा सब एक के मरतब लेके खींच गया, तो उस समय में आपकी मौत हो जाएगी। मतलब पेसमेकर आपका और क्या है कि जैसे इंटरनली किसी का हड्डी उड्डी टूटता है तो देखते होंगे कि रड उड लग जाता है, शरीर में बेचारा का रड उड लग गया, कहीं स्क्रू से टाइट रहता है, हड्डी उड्डी टाइट रहता है, और अगर डॉक्टर को नहीं बताएं तो हो सकता है कि हड्डी आपका सहित खींच ले और आपकी दिक्कतें हो सकती है। तो ये सब चीजें ऐसे अलर्ट कर दिया जाता है, रूम के बाहर ही लिख दिया जाता है, और नहीं तो डॉक्टर आपके एक पंजीकरण में आपका हर एक चीज को लिखते हैं, क्या ये चीज है, क्या ये चीज पहन के आए हैं, और हर एक बाहरी अंग को तो निकाल लेता है, लेकिन शरीर के अंदर है वो तो आप ही को बताना पड़ेगा ना। तो ये सब दिक्कतें होती है। अब देखिए एमआरआई जांच जो होती है बहुत प्रकार से होती है जी। एमआरआई जांच एक होता है 1 टेस्ला का, 1.5 टेस्ला, एक 3 टेस्ला। अब ये टेस्ला क्या होता है समझिएगा, ये टेस्ला होता है क्या, जिस तरीके से कैमरे में मेगापिक्सल आते हैं, कोई 5 मेगापिक्सल, कोई 14 मेगापिक्सल, कोई 75 मेगापिक्सल, कोई 16 मेगापिक्सल, मतलब जैसा मन आता है वैसा मेगापिक्सल का जो कैमरा रहता है। तो मेगापिक्सल कैमरे जो होता है क्या चीज का डिसाइड करता है, मतलब आपकी फोटो कितनी अच्छी आ रही है वो मेगापिक्सल पर डिपेंड्स करता है। तो उसी तरीके से एमआरआई में समझिए कि ये मेगापिक्सल की तरह काम करता है। 1 टेस्ला का होता है, अगर छोटा मोटा कहीं दिक्कत है तो 1 टेस्ला से पता लग जाता है, अगर नहीं और बढ़िया से इमेज लेना है तो 1.5 टेस्ला का यूज किया जाता है। और 3 टेस्ला जो होता है ये खतरनाक भी होता है और बहुत ज्यादा क्रिटिकल फेज में भी किया जाता है। 3 टेस्ला में इतना ज्यादा ताकत है कि अगर मशीन को 3 टेस्ला को चालू कर दिया जाए और उसके सामने अगर अलमारी को लोहा के रख दिया जाए तो वो अलमारी को भी तहस नहस कर सकता है हमारा एमआरआई। मतलब इससे ज्यादा 3 टेस्ला के एमआरआई से इतना भयानक मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कि वो अलमारी को भी खींच के तोड़ ताड़ सकता है। तो सोच समझ के एमआरआई जांच करवाएं। तो ये सब चीजों को हमेशा ध्यान में रखें। और क्या किया जाता होगा देखते होंगे, अगर आपकी एमआरआई की जांच हो रही है तो जांच समय आपके कान में हेडफोन लगा दिया जाता है। तो कान में हेडफोन लगा के कि लुलिया वाला गाना सुनाता है का, कभी ना भोजपुरी गाना बजता है, वो तो सुनते होंगे, हो सकता है भोजपुरिया गाना बजाता है। जी नहीं, वो हेडफोन इसलिए डाला जाता है क्योंकि आपका वो जो मशीन होता है वो मशीन से इलेक्ट्रिक करंट जो निकलती है, इलेक्ट्रिक करंट निकलने की आवाजें आती है, जैसे चर 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 चराक चराक चर चर, कैसे अरे पानी उनी में अगर कोई मतलब पक्षी उच्छी देखते होंगे तार उनमें फंस जाता है तो कैसे चरचराता है, तो वैसी चर चर आवाज आती है। तो पेशेंट वो मशीन के अंदर गेल है, अब सोनो चढ़ाक 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 अगर डर ऐसे करके आवाज आएगा तो बेचारा डर के उठ के भाग जाएगा, अरे बाप रे कुछ अंदर में हड़ हड़ कर रहा है, तो हड़ कर रहा है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक साउंड आपके कानों में नहीं आ जाए, इसीलिए आपको क्या करते हैं, डॉक्टर हेडफोन लगा देते हैं ताकि आपकी किसी भी तरीके से आवाज, इलेक्ट्रिक आवाज नहीं जा पाए और आपको डर नहीं लगे। तो उम्मीद है आपको इस तरीके से एमआरआई जांच आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।